हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा भी आ जाए और जो बच्चा आ चुका है भाई वो क्लास को एक बार शेयर कर दें। चलिएगा भाई, चलिएगा बच्चा। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, क्या किस चीज़ की बात कर रहे थे बच्चा। मैथमेटिक्स में हम रेशियो की बात कर रहे थे पिछली क्लास में, जो हमने कंप्लीट कर लिया है भाई। रेशियो को हमने जिस टाइप के जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर एक बच्चा भाई उस पार्ट को जाकर देख ले। जो बच्चा नहीं देखा है, हमने रेशियो को बड़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। और यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं प्रोपोर्शनल, समानुपात। रेशियो और प्रोपोर्शनल जो होता है बच्चा, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए हम इसके जस्ट बाद में ही रेशियो के समानुपात को आज बात करेंगे। बच्चा समानुपात क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले कि समानुपात क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनल क्या कहलाता है। जो बच्चा भाई रेशियो पढ़ चुका होगा उसे पता चलेगा यहाँ से कि समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शनल क्या होता है। बच्चा सबसे पहले तो जो बच्चा भाई आ गया है वो अपना नोटबुक और पेन लेकर आ जाए, और जो आ गया है वो अपने साथियों को क्लास को शेयर कर दे भाई। और जो बच्चा भाई नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चा क्लास के बारे में जान ले भाई कि यहाँ पे सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास और शाम को रात में 9 बजे मैथ की क्लास पर डे चलती है भाई। देखिएगा बच्चा, समझिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल समानुपात। हर एक बच्चा भाई ध्यान दें, समानुपात क्या होता है और इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे और उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। बच्चा सबसे पहले तो रेशियो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में उन दोनों पार्टों को कंप्लीट करें रेशियो के, और फिर इसके बाद यहाँ पे आए और फिर समझे कि भाई प्रोपोर्शनल क्या होता है, समानुपात क्या होता है। हर एक बच्चा देखे भाई। बच्चा क्या होता है समानुपात, जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाएं तो क्या कहेंगे हम कि वे दोनों समानुपात हैं, एक दूसरे के क्या हैं, समानुपात हैं। दो रेशियो का मतलब बच्चा, जैसे मैं अगर कहूँ यहाँ पे एग्जाम्पल समझिएगा बच्चा, हम समानुपात किसे कहेंगे, समानुपात उसे कहेंगे कि जब दो रेशियो आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो क्या हो जाएगा बच्चा, वे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे, समानुपात कहलाएगा। देखो भाई कैसे समझिए यहाँ पे बच्चा, पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कैसे। मैंने बच्चा एक ही रेशियो लिया है 3:6। हर एक बच्चा भाई ध्यान दे, समानुपात कैसे कहेंगे, क्या होता है समानुपात, इसके बारे में जाने। पहला रेशियो बच्चा मैंने लिया है 3:6 और दूसरा रेशियो है 8:16, मतलब 8:16 और पहला रेशियो है 3:6। हर एक बच्चा देखे भाई। और रेशियो जो होता है वो 3:6 हमारा पहला है और 8:16 है दूसरा रेशियो। और समानुपात की डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं बच्चा हम, कि जब दो रेशियो आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो वो क्या कहलाएगा, समानुपात कहलाएगा। मतलब वो दोनों आपस में समानुपाती कहलाएंगे। दो रेशियो बराबर होने का बच्चा मतलब क्या हो जाएगा, मतलब जो इधर हो वही इधर हो जाए, इसका मतलब दोनों की तरफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कैसे देखिए बच्चा, समानुपात का चिन्ह होता है ऐसे, ये। हर एक बच्चा जाने भाई समानुपात का चिन्ह कैसे लगाएंगे हम, इस टाइप से। अब बच्चा यहाँ पे बराबर होने का मतलब क्या है, अभी हम इन दोनों को समानुपात कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। अगर मैं इस रेशियो की बात करूं तो इस रेशियो को हम डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 और 3 दूनी 6, 1/2 आएगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई 1:2 आ जाएगा। समानुपात 8 × 8 और 8 दूनी 16। हर एक बच्चा देखे भाई, इधर भी 1:2 आ रहा है और इधर भी 1:2 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों रेशियो बराबर हैं कि नहीं है भाई। हर एक बच्चा बताए भाई। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं या नहीं है। बच्चा कहेगा हाँ भाई समानुपाती हैं। बच्चा हम तब तक किसी भी दो रेशियो को समानुपात नहीं कह सकते हैं जब तक कि वे दोनों एक दूसरे के रेशियो में क्या हो, बराबर ना हो। हर एक बच्चा देखिए भाई, यहाँ पे 1:2 है, यहाँ भी 1:2 है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती हैं। हर एक बच्चा बताए भाई, ये बात समझ में आई सभी को। फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चा, 2:4 समानुपाती 6:12। हर एक बच्चा देखे भाई, ये भी यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के समानुपाती हैं। कैसे,
हम यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 और 6 1 कम 6 और 6 दूनी 12। हर एक बच्चा बताए भाई ये भी एक दूसरे के समानुपाती हैं या नहीं। इसका मतलब हम बच्चा यहाँ से डिफिनीशन लिख सकते हैं समानुपात की। क्या लिख सकते हैं कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वे समानुपाती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो वे समानुपाती कहलाते हैं। यहाँ से बच्चा हम डिफिनीशन लिख लेंगे समानुपाती की डिफिनेशन यहाँ से समझिएगा। हर एक बच्चा समझ लिया होगा भाई। लिखेंगे कैसे देखिए, यहाँ पे समझिए बच्चा। हर एक बच्चा भाई देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वे समानुपाती कहलाते हैं। हर एक बच्चा भाई डिफिनीशन नोट कर ले भाई। क्या है? जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वे समानुपाती कहलाते हैं। हर एक बच्चा भाई इस बात को नोट कर ले। आगे समझिएगा बच्चा। हमने एग्जाम्पल लेकर अभी देखा था। जैसे अगर मैं कहूँ बच्चा यहाँ पे समझिएगा ए और बी का अनुपात सी और डी के समानुपात सी और डी के अनुपात सी और डी के अनुपात के बराबर है तो ये चारों पद आपस में समानुपाती होंगे। हर एक बच्चा भाई समझे इस बात को। कह रहा है ए और बी का अनुपात सी और डी के अनुपात के बराबर है तो ये चारों पद आपस में क्या हो जाएंगे बच्चा? समानुपाती हो जाएंगे। चारों पद मतलब ए बी सी डी क्या हो जाएंगे? समानुपाती हो जाएंगे। कैसे? अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं, अर्थात हर एक बच्चा बताए भी, यहाँ पे दिख रहा है सभी को। अर्थात हम कह सकते हैं ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। बताइएगा भाई। हर एक बच्चा भाई इस बात को नोट कर लेगा। ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। हम कह सकते हैं कि ये चारों पद एक दूसरे से क्या है बच्चा? आपस में समानुपाती हैं। समझ पा रहे हैं भाई? आप समझिएगा बच्चा। ये बात हर बच्चे ने भाई नोट कर लिया होगा। इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। आगे समझिए बच्चा। समानुपात को हर एक बच्चा भाई ध्यान से समझे। बच्चा यहाँ पे हमने जैसे में लिखा है क्या कि ए और बी का अनुपात सी और डी के अनुपात के बराबर है तो ये चारों आपस में क्या होंगे? समानुपाती होंगे। इसका मतलब ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी के होगा। समझ रहे हैं भाई? अब इसके बाद देखिए बच्चा, आपने निकाला क्या है? ए अनुपाते बी समानुपाती है किसके? सी अनुपाते किसके? डी के। हर एक बच्चा देखे भाई। बच्चा इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए बाई बी इक्वल है किसके? सी बाई डी के। हर एक बच्चा बताए भाई। यही तो कह रहा चारों पद बराबर, वो ए रेशियो बी का अनुपात। समझिएगा बच्चा। ये ए अनुपाते बी समानुपाती है किसके? सी अनुपाते डी के। हम इसको ये लिख सकते हैं ए बाई बी बराबर है किसके? सी बाई डी के। हर एक बच्चा बताए भाई। इस बात को हम लिख सकते हैं। बच्चे अगर हम इसे त्रियक गुणा करना चाहें तो त्रियक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के। हर एक बच्चा बताए भाई। इस डी का ए के साथ हो जाएगा ए डी हो जाएगा।
और ये b का इसके साथ, तो bc हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल किसके हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर हो जाएगा आंतरिक पदों के। कैसे बच्चा, देखिए यहाँ पे बाह्य पद का मतलब होता है ये भी बाहरी पद है a और ये भी बाहरी पद है d, और इन दोनों का गुणनफल देखो, हर एक बच्चा देखे भाई, इन दोनों का गुणनफल मतलब दोनों का गुणा करने पर बराबर है किसके, आंतरिक पदों के। आंतरिक पद कौन से हैं बच्चा, ये दोनों अंदर के पद हैं, b भी अंदर है और c भी अंदर है, और इन दोनों का गुणनफल बराबर है किसके, बाह्य पदों के। बच्चे इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों के गुणनफल के। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों के गुणनफल के कैसे हैं, बताए भाई। हर एक बच्चा यहाँ पे देख पा रहा होगा कि भाई हम लिख सकते हैं अर्थात बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है किसके, आंतरिक पदों के, आंतरिक पदों के गुणनफल के। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है आंतरिक पदों के गुणनफल पे। कैसे, हमने देख लिया यहाँ पे कि बाह्य पद a और d हैं, इन दोनों का गुणनफल बराबर है किसके, आंतरिक पद b और c के। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पाया होगा, नोट कर लेगा। अब देखिएगा बच्चा, आप समझते हैं आगे हम किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, अब यहाँ से सीखेंगे। देखिए बच्चा, अभी हमने क्या बताया था, समानुपात क्या होता है। समानुपात क्या होता है बच्चा, तो आपने सीखा कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे तो वो चारों जो नंबर होंगे आपके, वो एक दूसरे से आपस में क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। हर एक बच्चे ने भाई इस बात को सीखा। और फिर इसके बाद हमने सीखा कि जब चार पद आपस में समानुपाती हो जाएंगे तो हम उसमें से क्या कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर हो जाएगा आंतरिक पदों के गुणनफल के। इस बात को हमने क्या हुआ बच्चा, सीख लिया है। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को बताइए। अब देखिएगा बच्चा, इस समानुपाती में 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने टाइप के बच्चा, 4 टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हर एक बच्चा भाई ध्यान दे कितने टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, हर एक बच्चा सीखे भाई। बच्चा 4 टाइप के क्वेश्चन समानुपात में, प्रोपोर्शनल में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे समझिएगा बच्चा, हर एक बच्चा भाई ध्यान दे, आपके पास 4 नंबर हैं, 4 संख्याएं दी गई हैं, a अनुपाते b समानुपाती है किसके, c अनुपाते d के। हर एक बच्चा भाई देखे, यहीं से हम रिलेशन निकालेंगे कैसे 4 टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से समझेगा हर एक बच्चा भाई। बच्चे आपको एक रिलेशन पता है 4 संख्याओं में a अनुपाते b समानुपाती है किसके, c अनुपाते d के। यहाँ से हमने सीखा था बच्चा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है किसके, आंतरिक पदों के गुणनफल के। ये हमने बात यहाँ से सीख लिया है। अब देखिएगा बच्चा, आपके पास 4 संख्याएं हैं, इन 4 संख्याओं में पहले टाइप का क्वेश्चन समझिएगा। हर एक बच्चा समझे भाई, पहले टाइप का क्वेश्चन, पहले टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, इन 4 संख्याओं में से कोई एक संख्या नहीं देगा और उन सभी का क्या करना होगा बच्चा, 4 संख्याएं देगा और 4 संख्याओं में से कोई एक संख्या नहीं देगा, और उन संख्याओं में से जो संख्या नहीं देगा आपको, समझिएगा बच्चा। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 टाइप का क्वेश्चन आएगा। पहले टाइप का बच्चा है, आपको 4 संख्याओं में से एक संख्या नहीं देगा और उसी संख्या को आपसे पूछेगा। जैसे बच्चा मान लो यहाँ पे इन 4 संख्याओं में से ये पहली संख्या को ना दे, पहली संख्या को ना दे। बच्चा यहाँ पे a है तो a हम यहाँ पे मानेंगे, क्यों समझने के लिए। मान लो कि उसने दे दिया है आपको a, b, c 3 संख्याएं दिया और पूछेगा बच्चा कि प्रथमानुपात क्या होगा। हर एक बच्चा देखिए भाई, a, b, c 3 संख्याएं आपको दिया है और इसमें पूछ रहा है कि प्रथमानुपात क्या होगा। हर एक बच्चा देखिए भाई, आपके पास 4 नंबर होते हैं a, b और c, d, लेकिन यहाँ पे इसने एक संख्या नहीं दिया है, मतलब पहली वाली प्रथमानुपात निकालने के लिए बोल रहा है बच्चा, तो इसका मतलब इसने पहली वाली संख्या नहीं दिया है। तो दिया क्या है, हमारे पास दिया है अनुपाते a समानुपाती है किसके, c समानुपाती d के। हर एक बच्चा देखिए भाई, किसके, a b यहाँ पे होगा बच्चा, b
और ये सी के। हर एक बच्चा देखे भाई ए बी सी दिया है तो ए समानुपाती हो जाएगा बी अनुपात है सी के। हर एक बच्चा देखिए भाई आपको इस वाले प्रथमानुपात जो होगा मतलब प्रथम वाला अनुपात आपको बताना है कि प्रथम वाला अनुपात क्या होगा। तो बच्चा हम यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रथम वाला अनुपात के है। हर एक बच्चा भाई देखिए यहाँ पे प्रथम वाला अनुपात के है। अब बच्चा यहाँ से आपने क्या सीखा है कि बाह्य पदों का गुणनफल हमने यहाँ से अभी सीखा था। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर किसके होता है, आंतरिक पदों के गुणनफल के। इसका मतलब बच्चा यहाँ से हम लिख सकते हैं के सी इक्वल टू ए बी। हर एक बच्चा बताया भाई ये के सी इक्वल टू ए बी कहाँ से आया। तो बच्चा बताएगा भाई कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है किसके, आंतरिक पदों के। हर एक बच्चा बताया भाई इस बात को समझ पाया। अब यहाँ से हमें के की वैल्यू निकालना है क्योंकि मतलब पहला अनुपात निकालना है ना के जिसको हमने माना है। तो बच्चा के इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपान सी। हर एक बच्चा बताया भाई इस बात को समझ पाया होगा। के इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपान सी हो जाएगा। तो के की वैल्यू निकल आएगी मतलब पहला अनुपात निकल आएगा। बच्चा हमने पहले टाइप के क्वेश्चन प्रथमानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हमने एक रिलेशन निकाल लिया है कि जब भी आपको पहला अनुपात निकालना होगा तो जो आपको दी जाएंगी 3 संख्याएं ए बी सी उसमें ए बी अपान सी करके हम प्रथमानुपात को निकाल पाएंगे। देखिए एक बच्चा क्वेश्चन समझे भाई। हर एक बच्चा एग्जाम्पल देखिएगा। हमने बच्चा एक क्वेश्चन लिया क्या यहाँ पे, हर एक बच्चा समझे भाई क्वेश्चन क्या है। 3:6 समानुपात है किसके, 8:16 के। अब देखिए बच्चा यहाँ पे आपको जो संख्याएं दी गई हैं ये 3 नहीं दी गई है, दिया क्या है 6, 8, 16 ये आपको संख्याएं दी गई हैं और कह रहा है कि प्रथमानुपात निकालिए। हर एक बच्चा भाई समझे एग्जाम्पल कैसे। 6, 8, 16 में प्रथमा अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बच्चा देखिए अब प्रथमानुपात का मतलब पहला वाला यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है, बाकी ये सारे दिए गए हैं ऐसे ही रखेंगे। इसका मतलब के यहाँ पे हमने माना है वही निकालना है। अब बच्चा यहाँ पे पहली बात तो आपको फार्मूला पता है कि के प्रथमानुपात के लिए के इक्वल टू होता है ए बी अपान सी। ए बी मतलब पहला ए बी सी ऐसा होता है। तो ए बी मतलब 6 × 8 अपान सी का मतलब हो जाएगा 16। हर एक बच्चा भाई बताइए यही तो होगा। अब यहाँ से हम जैसे ही निकालेंगे बच्चा तो ये कटेगा यहाँ से 8 × 8, 8 × 16 और ये 2 से कटेगा 2 × 6। इसका मतलब क्या आ जाएगा बच्चा के का वैल्यू 3 आ जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई समझ पा रहे हैं। यहाँ से ये पहला तरीका है बच्चा हमने किससे किया है, फार्मूले से किया है, जो फार्मूला हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया है। अब दूसरा तरीका ये है बच्चा यहाँ पे अगर फार्मूला आपको नहीं याद रहता है, एग्ज़ाम टाइम में फार्मूला यदि नहीं याद रखा रहता है तो क्या करेंगे भाई समझिएगा। ये तो पता है कि 3 संख्याएं दिया है, प्रथमानुपात निकालना है हमें, तो पहली वाली संख्या नहीं दी होगी। हर एक बच्चा इस टाइप से लिख पाएगा भाई। अब आपको एक रूल पता है भाई कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के। हर एक बच्चे को भाई पता है कि बाह्य पदों का गुणनफल मतलब k16 बराबर हो जाएगा किसके, ये 6 × 8 के। हर एक बच्चा बताए भाई ये बात तो हर एक बच्चे को पता है। अब यहाँ से 16 इधर जाएगा तो k बराबर क्या हो जाएगा 6 × 8 बराबर 16/16। हर एक बच्चा बताया भाई ये गुणे में इधर आए तो भाग में आ जाएगा। अब यहाँ से काट लेंगे भाई 8 दूनी 16 और 2 तिहाई 6 तो k इक्वल टू 3 यहाँ से भी आ जाएगा। बच्चा बताया भाई दोनों तरीके से कर पाएगा, फार्मूले बेस्ड कर लेगा। अगर फार्मूला नहीं याद रहता है तो इस तरह से बनाकर भी निकाल लेगा। समझिएगा भाई बच्चा दूसरे तरीके का क्वेश्चन हर एक बच्चा समझे भाई। पहले टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका बच्चा प्रथमानुपात से रिलेटेड। तो प्रथमानुपात के लिए बच्चा क्या करेंगे हम, हमारे पास एक फार्मूला है के इक्वल टू ए बी अपान सी, यहाँ से निकाल लेंगे। हर एक बच्चा भाई इसको सीख लिया होगा। अब देखिए बच्चा हम लोग चलते हैं यहाँ पे चतुर्थ अनुपात की ओर। ये बच्चा सेकंड टाइप का क्वेश्चन हर एक बच्चा देखे भाई। यहाँ पे बच्चा क्वेश्चन है ए बी सी का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, चतुर्थ अनुपात क्या होगा। हर एक बच्चा देखे भाई यहाँ पर रिलेशन निकालना है भाई चतुर्थ अनुपात के बारे में। आपको 3 संख्याएं दी गई हैं, चौथी संख्या आपको निकालना है। फिर वही काम बच्चा करना है क्या, A/B समानुपाती है किसके C रेशियो। अब आपको चौथा नहीं दिया है, चौथा मानेंगे हम के। हर एक बच्चा देखे भाई चौथा क्या मान लिया हमने के। फिर से बच्चा वही आपको रिलेशन एक पता है कि बाह्य पदों का गुणनफल मतलब A और K इक्वल हो जाएगा BC के। हर एक बच्चा बताए भी ये सीख पाया होगा। क्या हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है किसके, आंतरिक पदों के गुणनफल के।
तो बाह्य पद क्या है यहाँ पे ए और के, और आंतरिक पद क्या है ए और बी और सी। तो ए और के बराबर है बी और सी के, और यहाँ से हमें के की वैल्यू निकालना है बच्चा, तो हो जाएगा बी सी अपान ए। हर एक बच्चा बताए भाई ये इस बात को समझ पाया। चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी सी अपान ए करेंगे। और हमने अभी देखा था यहाँ पे फर्स्ट अनुपात मतलब प्रथमानुपात निकालने के लिए तो क्या आया था बच्चा, ए बी अपान सी आया था। हर एक बच्चा भाई इसको समझ पा रहा होगा। अब देखिए बच्चा फिर से क्वेश्चन है 6,8,16 में आपको चतुर्थ अनुपात निकालना है। हर एक बच्चा बताए भाई। यहाँ पे अब क्वेश्चन देखिए फिर से हम चेंज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को और समझिएगा बच्चा। क्वेश्चन यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं और क्वेश्चन लेते हैं क्या 3,6, यहाँ पे क्या लेते हैं 8, 3,6,8। और आपको निकालना क्या है बच्चा, चतुर्थ अनुपात निकालना है। हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को। पहले तरीका तो ये है कि बच्चा हम फॉर्मूले में डायरेक्टली रखें और अपना आंसर प्राप्त करें। तो ए बी सी आपको दिया है, चतुर्थ वाला डी आपको निकालना है। फार्मूले में रखेंगे ए बी, ए और सी। ए क्या है 3 है, और सी क्या है बच्चा यहाँ पे 8 है, और बी वो बी आएगा बच्चा यहाँ पे बी और सी। बी सी है, बी सी अपान ए करना है, तो बी क्या है 6 और सी क्या है, सी क्या है बच्चा यहाँ पे 8 है, और ए क्या है यहाँ पे 3 है। तो ऐसे रखेंगे और हम यहाँ पे चतुर्थ अनुपात निकालेंगे। चतुर्थ अनुपात मान लिया हमने x है। हर एक बच्चा देखिए भाई यहाँ से काटेंगे 3 दुनिया 6 और ये 8 दुनिया कितना आ जाएगा 16। हर एक बच्चा बताए भाई चतुर्थ अनुपात यहाँ से निकलेगा क्या 16, हमने जब फॉर्मूले में रख के किया है। बच्चे अगर एग्जाम में आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो आपको 3 संख्याएँ दी गई हैं, इसका मतलब आपको चौथी संख्या निकालना है क्योंकि चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है यहाँ पे। तो 3 संख्याएं दी गई हैं, तो इसका मतलब है कि ये इस प्रकार से हैं कुछ। हमने चौथी संख्या मान लिया के। अब हमने यहाँ से सीखा है बच्चा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के। तो 3 के इक्वल टू हो जाएगा 6 × 8। हर एक बच्चा बताए भाई। अब यहाँ से 3 है बच्चा और ये 3 जाएगा इधर डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा अपॉन में, और ये 3 1 कम 3, 3 दुनिया 6, तो फिर भी आ जाएगा के की वैल्यू कितना 16। हर एक बच्चा बताए भाई दोनों तरीके से एग्जाम में कर पाएगा। प्रथम अनुपात और चतुर्थ अनुपात निकालना सीख लिया हर एक बच्चे ने। देखिएगा भाई अगला आपके पास आएगा तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे बच्चा, अब यहाँ पे समझिए। जब भी आपके पास प्रथमा और चतुर्था अनुपात के लिए आएगा तो आपको 3 संख्याएँ दी जाएंगी, और जब भी आपको मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती निकालने के लिए आएगा बच्चा तो आपको 2 संख्याएं दी जाएंगी। देखिएगा भाई हर एक बच्चा भाई समझे। अब बच्चा सोच रहा होगा भाई जब 2 हमको संख्याएं दी जाएंगी तो हम कैसे तृतीय अनुपात निकाल पाएंगे। देखिए बच्चा यहाँ पे समझिए, हर एक बच्चा भाई ध्यान दे। आपको निकालना क्या है, ए कॉमा बी का तृतीय अनुपात निकालिए। तृतीय अनुपात निकालिए। देखिए भाई हर एक बच्चा समझे भाई, आपको 2 संख्याएं दी गई हैं ए और बी, और आपसे पूछ रहा है कि इसका तृतीय अनुपात निकालिए। तृतीय अनुपात क्या होगा, हर एक बच्चा देखिए भाई तृतीय अनुपात के लिए क्या करना होगा हमें। इसमें कह रहा है कि ए और बी मतलब ए रेशियो बी समानुपाती है किसके, तो बच्चे यहाँ पे बी रेशियो के। अब बच्चा हमें यहाँ पे तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात हमने मान लिया क्या है, के है। बच्चे यहाँ पे जो है ये कंटिन्यू प्रोपोर्शनल है, मतलब कि समानुपाती जो है वो लगातार वाला है। मतलब कि जो एक दूसरी वाली संख्या है इसको 2 बार हम यहाँ पे रखेंगे, समझिएगा भाई। अब इसका मतलब हमें यहाँ पे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात के, हमें तृतीय निकालना है, मतलब के की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। आप समझिएगा बच्चा। अब हमें पता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है किसके, आंतरिक पदों के गुणनफल के। तो इस यहाँ पे बच्चा हम लिख सकते हैं ए के इक्वल टू बी गुणे बी। हर एक बच्चा बताए भाई, बाह्य पद मतलब ए के गुणनफल और आंतरिक पद मतलब बी गुणे बी। हर एक बच्चा इस बात को सीखा होगा भाई। अब यहाँ पे बच्चा हम के की वैल्यू हमें निकालना है, तो के यहीं रखेंगे, ए को इधर ले जाएंगे, तो ये बी गुणे बी मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, बी 2 बार बी का स्क्वायर हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई अपान में ए। हर एक बच्चा बताए भाई इस बात को समझ पाया होगा। तृतीय अनुपात जब भी निकालना होगा तो के इक्वल टू क्या करेंगे, बी स्क्वायर अपान ए कर लेंगे। देखिए आप समझिए बच्चा, क्वेश्चन हर एक बच्चा समझे भाई तृतीय अनुपात से रिलेटेड। यहाँ पे समझे भाई,
हर एक बच्चा देखिए, क्वेश्चन है बच्चा, आपको दिया गया है 3:3,6 दिया गया है 3,6 का तृतीय अनुपात निकालिए। अब देखिए बच्चा, तृतीय अनुपात निकालना है तो सबसे पहला तरीका हमारे पास क्या फॉर्मूला दिया हुआ है कि बी स्क्वायर अपान ए, मतलब बी स्क्वायर का मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर कर देंगे तो 6 गुणे 6 अपान ए का मतलब 3, तो 3 से कट जाएगा, 3 गुणे 6, तृतीय निकल आएगा 6 दूनी 12। हर एक बच्चा बताए भाई, यहाँ से तृतीय अनुपात निकाल लिया फॉर्मूले के माध्यम से। और अगर बच्चा आपको क्या करना पड़े, फॉर्मूला ना याद हो तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आपको तृतीय अनुपात निकालना है, इसका मतलब 3:6 समानुपात 6:k, ऐसे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि हमें पता है बच्चा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों की, मतलब बाह्य पद ये और आंतरिक पद ये दोनों बराबर होंगे, तो ये 6 गुणे 6 यहाँ भी आ जाएगा। अब बच्चा यहाँ से 3 हटेगा तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 गुणे 6 अपान 3, 3 से कटेगा 2 पर 6 दूनी कितना आ जाएगा 12। हर एक बच्चा बताए भाई दोनों तरीके से कर पाएगा, तृतीय अनुपात निकाल पाएगा भाई फॉर्मूले के माध्यम से, और फार्मूला नहीं याद रहेगा तो बेसिक तरीके से भी हम तृतीय अनुपात निकालेंगे। समझ रहे हैं भाई? तो हमने क्या सीखा बच्चा है आज की क्लास में, प्रथमानुपात निकालना, द्वितीय अनुपात निकालना और तृतीय अनुपात निकालना। बच्चा हम आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, फिर हम सीखेंगे चतुर्थ अनुपात वो मध्य अनुपाती कैसे निकालेंगे, फिर इन सभी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। हर एक बच्चा भाई इस बात को सीख पाया होगा। तो बच्चा चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।